गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, हम पैराबोला कर चुके थे, आज हम करेंगे इलिप्स। तो इलिप्स में देखो क्या होता है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स सम ऑफ whose distances from two fixed points is always constant। मतलब दो फिक्स पॉइंट होते हैं, मान लो ये एक पॉइंट है F1 और ये एक पॉइंट है F2। ठीक है, ये दो फिक्स पॉइंट्स हैं F1 और F2। तो इससे दूर मान लो कोई एक पॉइंट है P, ये कोई पॉइंट है P। तो इस पॉइंट P से डिस्टेंस PF1 और इस पॉइंट P से डिस्टेंस PF2, इन दोनों का जो सम है वो एक कोई दूसरा पॉइंट है, मान लो वो दूसरा पॉइंट क्या है Q। तो इस Q से डिस्टेंस इस QF1 और ये QF2, ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है। PF1 प्लस PF2 इज इक्वल टू QF1 प्लस QF2। सपोज कोई पॉइंट R है, मान लो कोई पॉइंट R है यहाँ पर, इस पॉइंट R की डिस्टेंस RF1 और RF2, RF1 प्लस RF2, इन तीनों का सम जो है आपस में इक्वल होगा। मतलब जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब का सम क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तब हम अगर इन पॉइंट्स सभी पॉइंट्स को मिला दें तो हमारे पास क्या बनकर आता है, एक पैराबोला बनकर आता है। ठीक है, तो ये तो मेरे से टेढ़ा मेढ़ा इसलिए बना क्योंकि मैंने पॉइंट्स इसमें अपनी मर्जी से कहीं भी मान लिए, लेकिन जब एग्जैक्ट पॉइंट्स हम मानेंगे उन्हीं डिस्टेंस पे जो इक्वल लेंथ होंगे तब कैसा बन के आएगा हमारे पास, वो बताता हूँ मैं आपको। ये पॉइंट F1, ये पॉइंट F2 और यहाँ से कुछ इस तरीके की शेप बन के आएगी। ठीक है, ये क्या होता है, इलिप्स। ठीक है, ये क्या बन के आया, इलिप्स। यहाँ कोई पॉइंट मान लो P है, तो इस P की डिस्टेंस PF1 और PF2 वो क्या होती है, इक्वल होती है। मान लो कोई पॉइंट Q है, तो इस QF1 और QF2 की डिस्टेंस भी क्या होगी, सेम होगी। मान लो कोई पॉइंट R है, तो इस पॉइंट R की RF1 और RF2 इनकी डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, तो ये था इलिप्स हमने बनाया कैसे, इस तरीके से। या फिर तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि कोई हमने दो कील गाड़ी ली, एक कील यहाँ गाड़ी और एक कील यहाँ पर गाड़ी। ठीक है, दो कील ठोकने के बाद हमने एक धागा लिया और उस धागे को यहाँ रख के, और ये कोई पॉइंट मान लो P मान लिया, इस पॉइंट P से उसे इस तरीके से क्या करा, हमने घुमा दिया। तो घुमाने पे जो शेप बन के आएगी वो एक इलिप्स ही आएगी। ठीक है, क्योंकि हर जगह धागे की लाइन जो है, धागे की जो लेंथ है वो फिक्स रहेगी, वो कहीं बदलेगी नहीं। भाई मान लो इतना बड़ा धागा है तो वो धागा बदल थोड़ी ना जाएगा जब हम इसे घुमाएंगे, तो लेंथ उसकी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो इस तरीके से हम अपना इलिप्स बना सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं, पहले इसे करो। देखिए, ये इलिप्स है, इस इलिप्स के इन दो फोकस पॉइंट्स से मिलाने वाली जो लाइन होगी, ये जो लाइन है, ये क्या है, इसकी एक्सिस। ठीक है, ये इसकी एक्सिस है और ये कौन सी एक्सिस है, एक्स एक्सिस। इनके बीचों बीच से जो एक लाइन आएगी वो क्या होगी, वाई एक्सिस। ये वाई एक्सिस है और ये जो पॉइंट है ये क्या है, सी, सेंटर। ठीक है, ये है सेंटर, ओरिजिन 0 0। ये जो फोकस है ये पॉइंट सी से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, CF1 और CF2। मान लो इसकी जो डिस्टेंस है वो A है, तो इसकी भी डिस्टेंस कितनी होगी, A होगी। ठीक है, डिस्टेंस क्या होती है, इनकी इक्वल होती है। यहाँ A की बजाय हम C भी मान सकते हैं कि इसकी डिस्टेंस अगर C है तो इसकी डिस्टेंस भी C होगी। तो जो इसके पॉइंट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, C,0 और इधर -C,0, बिकॉज ये नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चल रहा है, तो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे चल रहा है तो माइनस।
ये जो पॉइंट है, मान लो ये पॉइंट क्या है, ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी। तो ए सी जो पॉइंट्स ए सी हैं वो क्या हो गए, इस इलिप्स के वर्टिसेस हो गए। और इसके वर्टिसेस क्या होंगे, ये पूरी डिस्टेंस अगर मान लो हमारी ए है, ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की ए, तो ये भी ए, तो इसके जो वर्टिसेस हुए वो हुए -a,0 और इसके हुए a,0। और ये यहाँ तक की जो लेंथ है वो अगर b है तो ये लेंथ भी b होगी। तो इसके जो कोऑर्डिनेट्स हुए 0, b और 0, -b, ठीक है। ये जिस एक्सिस पे इलिप्स है उसे बोलते हैं मेजर एक्सिस। जिस एक्सिस पे इलिप्स है उसे बोलते हैं मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। और जो दूसरी एक्सिस है उसे क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस, ठीक है। जिस एक्सिस पर इलिप्स है बना हुआ उसे बोलते हैं मेजर एक्सिस, और जो उससे दूसरे वाली एक्सिस है उसे क्या बोलते हैं, माइनर एक्सिस। इलिप्स इधर से भी बन सकता है, तब ये मेजर हो जाएगी और ये माइनर हो जाएगी, ठीक है। जो मेजर एक्सिस है उसकी जो लेंथ है वो कितनी हो गई, a + a 2a, और जो माइनर एक्सिस है उसकी लेंथ कितनी हो गई, b + b 2b, ठीक है। मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो 2a और माइनर एक्सिस की जो लेंथ है वो कितनी हो गई, 2b, ठीक। इसे करो आप भाई, ये मेजर एक्सिस x, y माइनर एक्सिस, ठीक है। अब ये जो हमारा सेंटर है C से लेके इस सेंटर, ये जो C है, ये C सेंटर और यहाँ तक की जो डिस्टेंस है C, मैंने इसे भी C कर दिया, इसे भी C कर दिया। मान लो ये E है, ये मान लो E है, तो ये जो C से E तक की डिस्टेंस है और ये C से जो A तक की डिस्टेंस है, ये क्या हो जाएंगी, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। ये जो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये जो CE है, CE, इसे क्या बोलेंगे, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, ठीक है। तो जब पूरी की पूरी 2a है मेजर एक्सिस, तो सेमी मेजर एक्सिस कितनी होगी, उसकी आधी, यानी कि जो इसकी लेंथ हो गई वो कितनी हो गई, a हो गई। ऐसे ही जो ये CB है या जो ये CD है, CB या फिर CD, भाई CE जो था और वो जो CA था वो आपस में इक्वल है, और ये जो CB है और जो ये CD है ये आपस में इक्वल है, ठीक है। और इन्हें क्या बोलेंगे, सेमी माइनर एक्सिस। अब जो सेमी माइनर एक्सिस है उसकी लेंथ कितनी होगी, भाई माइनर एक्सिस की पूरी 2b, तो सेमी माइनर की कितनी होगी, b। तो इन बातों को ध्यान रखना है हमें, ठीक है। हमें जो क्वेश्चंस करने हैं वो इन्हीं के बेस पे करेंगे। तो ये पैराबोला हमारा, ये इलिप्स जो है और ये उसकी कुछ टर्म्स हैं जो हमें ध्यान रखनी है, ठीक है। बनाना मैंने तुम्हें बताया कि किस तरीके से बनाया जाएगा, इसे नोट करो आप। इसके बाद इसमें कुछ क्या बचता है, सेमी मेजर हो गया, इसमें लेटस रेक्टम बचता है, वो भी बता देता हूँ मैं तुम्हें। पहले मैं इसे मिटा देता हूँ क्योंकि यहाँ कुछ ज़्यादा ही लिख गया। देखो ये इलिप्स, ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये इसका सेंटर था C0 0, ठीक है। ये इसकी वर्टिसेस थी, AE माना था मैंने, AE, तो A,0 -a,0, ये माइनर एक्सिस 0b और ये 0 -b, ये AE, इसे क्या मान लिया था, CD, ठीक है। ये फोकस थे, एक F1 और एक F2।
इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की सी, तो इसकी भी लेंथ यहाँ से यहाँ तक की सी। अब इस फोकस F1 पर जो परपेंडिकुलर होगा, जो इस फोकस से जाएगा F1 से, या जो इस फोकस F2 से जाएगा, वो क्या होगा, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये क्या है, एक लेटेस्ट रेक्टम है। मान लो ये क्या है, L डैश, या इसे मान लो ये L1 और ये L1 डैश, इसे मान लो ये L2 और ये L2 डैश। तो जो इसकी लेंथ होगी, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, वो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी, 2b² अपॉन a। लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम क्या होगी, 2b² अपॉन a। ठीक है। अब क्या बचा इसमें, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हो गई। अब एक बचता है इसमें इसेंट्रिसिटी की, इसेंट्रिसिटी। तो देखो मैंने पैराबोला में भी बताया था, जो इसेंट्रिसिटी के बारे में मैंने तुम्हें पैराबोला में बता दिया। अब जो यहाँ पे इसेंट्रिसिटी होती है, इस इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, हमेशा 1 से कम होगी, हमेशा 1 से कम होती है इसेंट्रिसिटी की वैल्यू। और E इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन A। अब देखो C अपॉन A है इस इसेंट्रिसिटी की वैल्यू, और ये 1 से कम क्यों हुई, तो देखो 1 से कम ये इसलिए हुई क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ C है। ठीक, बात समझना ध्यान से। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है, A है। अब ये जो C लेंथ है इस A लेंथ से तो कम है। जब ये C लेंथ इस A लेंथ से कम है तो हम कम को ज़्यादा से डिवाइड करेंगे तो हमेशा वो 1 से कम ही आने वाला है। भाई C जो है वो A से तो लेस ही है, C जो है वो A से लेस है, तो जब हम इस A से C को डिवाइड करेंगे तो वो हमेशा 1 से कम आने वाला है। तो इसलिए इसेंट्रिसिटी की वैल्यू क्या होती है, 1 से कम होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा, तो करिए इसे नोट। अब इसमें जो इसकी इक्वेशन बनी, जो इसकी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, क्योंकि हमारा जो मेजर एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है। ठीक, और जो एक्स एक्सिस के अलोंग मैं इधर लिखूं, जो इसकी इक्वेशन बनी यहाँ देखिए, जो इसकी इक्वेशन बनी, तो एक्स एक्सिस के अलोंग हमारा कितना इंटरसेप्ट है, a है, तो x² अपॉन a² प्लस, और y एक्सिस पे हमारा कितना इंटरसेप्ट है, भाई ये कितना था, यहाँ से यहाँ तक ये b था, है ना। सेंटर से लेते हैं ना इंटरसेप्ट, भाई सेंटर से यहाँ तक का a और सेंटर से यहाँ तक का b, सेम ही मेजर एक्सिस, सेम ही माइनर एक्सिस, तो y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन ऑफ एलिप्स हो गई, इक्वेशन ऑफ एलिप्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा है इसका ये भी। इसके बाद पहले आप इसे कर लो, इसके बाद देखो दूसरा पैराबोला कुछ इस तरीके से, दूसरा एलिप्स जो है वो कुछ इस तरीके से हो सकता है। देखिए ये हमारा एक्सिस हो गया x, ये एक्सिस हो गया y। ठीक है, अब एलिप्स ऐसे ना बन के कुछ इस तरीके से बन सकता है। ठीक है, ऐसे जो दूसरा एलिप्स है हमारा कुछ ऐसे बन सकता है भाई। तो अब जो हमारा मेजर एक्सिस है वो ये x ना होके ये y एक्सिस हो गया, ये तो हमारा सेंटर ही है C 0 0। ठीक है, तो अब ये C सेंटर तो है ही, अब मेजर एक्सिस हमारा ये बन गया, तो अब हम ऐसे ना मान के ऐसे मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये A, तो ये भी कितना हो जाएगा A, और ये यहाँ से यहाँ तक का हमने B मान लिया। भाई जो मेजर था हमने A को मेजर माना, हमने लेंथ इधर भी A ही ली। जब पहले x हमारा मेजर एक्सिस था तब हमने इधर A ली थी, अब हमारा y मेजर एक्सिस है तब हमने लेंथ A इधर ली, और y माइनर को हमने इधर भी y माना उधर भी y माना था। ठीक है, अब यहाँ पे फोकस हो जाएंगे हमारे, एक फोकस F1 यहाँ हो जाएगा और एक फिक्स पॉइंट यानी कि फोकस F2 यहाँ हो जाएगा। यहाँ जो पॉइंट होंगे वो कितने होंगे, 0,
ए और यहाँ पर 0, -a, ठीक है, 0, -a। ये पॉइंट्स मान लो ये ए है, ये बी है, सी यहाँ पे हो गया तो इसे ई मान लो, ये ई है और ये डी है। तो देखो ये कितना आया, -b0, ये p0, ये यहाँ पर 0a और ये यहाँ पर 0, -a। ये जो मैंने यहाँ पे 0a कर दिया वो गलत कर दिया, यहाँ पे आएगा कितना 0c, ठीक है, क्योंकि लेंथ इतनी तो c मान रखी है ना हमने, c, और यहाँ पर आएगा 0, -c, ठीक है, ये 0, -c आएगा। पूरी लेंथ जो थी ये पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक तो c है, देखो ये इतनी जो है ये तो c है, और जो इतनी ये पूरी है वो कितनी होगी, b होगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन बनेगी, अब भाई लेटेस्ट रेक्टम इसमें ऐसे हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, फॉर्मूले वही रहेंगे। अब जो है यहाँ पे जो है हमारी जो इक्वेशन है वो क्या चेंज हो जाएगी, x², अब देखो x पे जो है कितना इंटरसेप्ट हो रहा है, b हो रहा है, तो x² प्लस y² y पे कितना इंटरसेप्ट हो रहा है, a हो रहा है, तो y² इज इक्वल टू 1। ये हमारा इलिप्स की सेकंड फॉर्म का हो गया, जब ये मेजर एक्सिस हमारी y थी। तो ये दो फॉर्म होती है हमारी इलिप्स में, एक तो x एक्सिस जब हमारा मेजर एक्सिस होता है और एक y एक्सिस जब हमारा मेजर एक्सिस होता है। तो ये इसका कुछ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसके आधार पे हम अपने क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और कल से इसकी एक्सरसाइज करेंगे।